गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मई, दिन है बुधवार और सुबह सवेरे के काम हमारे शुरू हो गए हैं। शाम को देखा था आप लोगों ने भकोसे बनाए थे चावल के रात में, तो वही चूल्हे की पुताई हमारी हो रही है। अभी दोनों लोग जग गए हैं, इन दोनों के पापा और हम, बाकी के सब लोग सो रहे हैं और हमारा काम शुरू हो गया है। सुबह जितनी जल्दी भी उठ जाओगे ना तो काम हमारा शुरू ही हो जाता है, किसी का भी हो, हम महिलाओं का। तो मिट्टी हमारी भीगती रहती है तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू लगेगी। जब चूल्हे पर खाना बनता है तो चूल्हे की पुताई करके तब हम झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। और आप लोग पूछते हैं दीदी वॉशरूम आपका नहीं दिखता है, कहाँ पर है? तो हमारा घर से दूर बना हुआ है, घर से दूर थोड़ी सी जगह थी, वहीं पर बनवाया गया था, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता। कभी दिखा देंगे आपको। तो जैसे जब शादी हुई थी ना, तब कुछ सख्त नियम थे ससुराल में और सबके यहाँ होते हैं। तो जब हम बाहर जाना पड़ता था हमको, लेकिन उठकर सबसे पहले चूल्हे की पुताई करनी पड़ती थी, फिर बाहर जाते थे, तब बर्तन धुलते थे। क्योंकि अब ये नियम है कि सारा काम शाम को कर दो तो अच्छा माना जाता है। तब पुराने लोग हमारे कहते थे शाम को खाना बनाने के बाद तुरंत चौका बर्तन नहीं करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, तो वो शुभ माना जाता था। समय के साथ रीति रिवाज भी हमारे कुछ न कुछ बदलते जा रहे हैं। तो तब ऐसा ही होता था, शाम को चौका बर्तन नहीं किया जाता था, सुबह ही किया जाता था। हमारे वो सही मानते थे, आपकी पीढ़ी ये सही मानती है, तो जैसा है वैसा ही करते चलो। तो तब ऐसा ही होता था। तब हम सबसे पहले चूल्हे की पुताई करते थे, फिर बाहर जाते फ्रेश होने के लिए, उसके बाद आते बर्तन धुलते, झाड़ू, और जिसको बाहर का काम करना होता तो बाहर कर लेता, जिसको घर का करना होता था तो घर का कर लेता था, ऐसे काम होता था। तो हमने कर दी है आज रसोई की अपनी लिपाई, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार लिपाई कर दो तो सही रहता है। मिट्टी से पुताई करते करते पपड़ी जैसी उखड़ने लगती है फिर, और बीच बीच में लिपाई कर दो तो फर्श सही रहती है फिर रसोई की। तो गोबर से लिपाई भी हमने कर दी, क्योंकि आज बुधवार था तो लिपाई भी करनी थी। और उसके बाद बाहर का सारा काम निपटा आए हैं, गोबर डालना, साफ सफाई सारी हो गई है। आज बाल धुलने थे तो यहाँ पर थोड़ी सी सफाई हम कई दिन से कह रहे थे, तो ये तेजाब मंगाया है, और तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ। तेजाब, हार्पिक तो रखा है, वॉशरूम से साफ करते हैं, तो ये अलग से मंगाया है हम। तो यहाँ पर दीवार में नीचे नीचे काई जैसी लगी थी और फर्श भी हमारी साफ करने वाली हो गई थी, तो इसी तेजाब से आज डाल कर साफ करेंगे। इसमें काफी टाइम लग गया था हमको साफ करने में, क्योंकि फर्श कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। और दूसरे, गेरू से लिपाई करते हैं ना, तो पैरों से गेरू बार बार सब लोग जाते हैं तो गेरू लग जाती है, वो चिपक जाती है, तो देखने में ऐसे लगता है लाल लाल फर्श लगती है। तो वही जब कब बीच बीच में साफ कर दो तो फर्श हमारी सही रहती है। तो वही लगे हुए हैं साफ करने में। वीडियो तो थोड़ा ही बना है, लेकिन काफी टाइम हमको इसमें लग गया था साफ करने में। ये वाला साफ किया था यहाँ पर, फिर जहाँ पर नहाते हैं वहां पर साफ किया था, और जहां पर हैंड पैप है वहां भी साफ करेंगे। जिस हिसाब से घर है उस हिसाब से साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसी टूटी फूटी व्यवस्था है हमारे पास। तो देखिए तेजाब डाल कर साफ कर रहे थे तो अच्छे से साफ हो रहा था। और चप्पल हमने पहन रखे हैं, क्योंकि तेजाब तो तेजाब ही होता है, फिर पैर भी काट सकता है, हाथ पैर भी कट जाएंगे, कपड़े भी फट सकते हैं इससे। तो हिसाब से कर रहे थे, इसीलिए इशू को दूर कर दिया था। वो कह रहा था हम भी साफ करा लें, नहा डालेंगे, लेकिन इसको दूर कर दिया था। और ये यहाँ पर पानी भर रहा है और हम बनाने जा रहे हैं आज पकौड़ियाँ। जो शाम को बेसन पीसा था तो प्याज की पकौड़ियाँ बनाएंगे। कभी कभी कुछ बनाते हैं तो काफी लोग कमेंट करते हैं आपकी सासू माँ प्याज नहीं खाती तो आप क्यों बनाती है, तो हम आपको दिखाएंगे वो किस तरीके का परहेज करती हैं। काफी बुजुर्ग हमारे होते हैं जिनको प्याज की खुशबू नहीं पसंद होती है, या बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, या घर में नहीं बनाने देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कच्चा प्याज नहीं खाती और आलू प्याज की सब्जी नहीं खाती हैं, या आप काट प्याज में सब्जी में डाल दोगे तो वो नहीं खाएंगी। बाकी प्याज की पकौड़ियाँ तो आप डेली देते रहो ना, तब भी नहीं कहेंगी आज मत बनाना। इतनी ज्यादा शौकीन है प्याज की पकौड़ियों की, तो इसलिए हमने कहा चलो आज बना देते हैं। काफी दिनों से बनाया भी नहीं था, तो सुबह सुबह सही लगता है। गर्मी के मौसम में तो ये चीजें सुबह ही अच्छी लगती हैं। और जब हम घर में पीसते हैं ना बेसन, पता नहीं हमसे ही हो जाता है, उतना महीन बेसन हमसे नहीं हो पाता है। मिक्सी में पीसते हैं, जब सोच रहे थे बाहर से पिसवा लें। आप लोग बताना जरूर कैसे महीन पीस, मतलब बिल्कुल महीन होता, हल्का हल्का सा दानेदार बेसन पीसी। कितनी भी देर पीसते हैं हम, बार बार पीसते हैं, रुक रुक कर पीसते हैं, फिर भी उतना महीन बेसन नहीं हो पाता है। और यहाँ पर चाय बन रही, इसीलिए पकौड़ियाँ उतनी अच्छे से बनी नहीं थी। जब महीन हमारा बेसन होता है तो फूलता अच्छे से है। काफी देर तक फेंटा था, लेकिन
वो मज़ा नहीं आया था पकौड़ियों में जो आता है, अच्छे से फूलती हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ा सा मिला दिया था चावल का आटा ताकि हमारी पकौड़ियाँ कुरकुरी हो जाए। तो पकौड़ियाँ हमारी बन गई हैं, उधर चाय भी बन गई है, खाने वाले खाते जा रहे थे। मम्मी थोड़ा सा गई हैं, अभी आ जाएंगी। और बाल अभी लपेटे हुए थे, अब थोड़ा सा खोल दिया है और यहाँ पर खाने वाले भी आ गए हैं। सोच रहे थे कच्चे आम की चटनी बनाएंगे, मुरब्बा, लेकिन देखा काफी टाइम हो गया था तो फिर हमने सिर्फ पकौड़ियाँ ही बना दी चाय के साथ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता और हमको साफ सफाई करने में आज काफी ज्यादा टाइम हो गया था। उसके बाद सब लोग खाएंगे चाय पकौड़ी, फिर खाना बनेगा। आप लोग भी आ जाइए चाय पकौड़ी खाने। और ये आइसक्रीम जमाई थी रौनक ने शाम को, तो वही लेकर पापा के लिए देने आई थी, क्योंकि पापा इनके कहीं जा रहे थे तो वो खा के चलेंगे, जाएंगे, बाद में हम लोग खाएंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी यही सब खा रहे हैं। और इसके बाद बना लेंगे दाल चावल रोटी। पकौड़ियाँ बनी है तो सादा खाना ही ठीक रहेगा। दोस्तों रौनक ने बनाई थी आइसक्रीम, पास से दिखाओ। कल इसने बनाई थी, हमने कुछ नहीं किया, इसने अपने मन से बनाया है। और सुबह आज लाइट जल्दी चली गई थी, थोड़ा सा पिघल गई है, लेकिन आइसक्रीम अच्छी बनी है। ये देखिए, आप लोग भी खा लीजिए रौनक की बनाई हुई आइसक्रीम। जो हमने बनाई थी वही कस्टर्ड वाली। ये देखिए पिघलने लगी क्योंकि लाइट चली गई थी। खाना बन गया है और खाना अभी किसी ने खाया नहीं है। इनके पापा आएंगे तब हम लोग खाएंगे खाना। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि पकौड़ी खा ली थी ना चाय के साथ, तो भूख अभी नहीं है। वो आएंगे तब खाएंगे। इसे तुमको खाना है? और दोपहर का टाइम है, काम तो सारा हो गया है। खाना बना है तो वैसे ही रखा है। रौनक मम्मी ने खाया था, तुमने खाया? नहीं खाया। इन्होंने शरबत बना के अभी पिया है। और खाली टाइम है तो कुछ काम किया जाए। और दिखाते हैं आपको, जो हमने दीदी को साड़ी दी थी ना अपनी ननद को, फिर से वापस आ गई है। ये उनको नहीं चाहिए, वही वाली चाहिए, पिंक और वाइट कलर की जो थी ना सिल्क कपड़े में, वही चाहिए। तो ये भेज दी है। उन्होंने फोन किया था तो हमने कहा कोई बात नहीं, भेज दो। और उसका हमने ब्लाउज सिलवा दिया है उनके लिए, तो वो भिजवा देंगे, कोई आएगा। क्योंकि या काली साड़ी वो पहनती नहीं, यहाँ पर ले लिया था, फिर वहां पर उनके बच्चों ने या सब लोगों ने कहा होगा कि तुम पर नहीं अच्छी लगेगी, मामी के ऊपर अच्छी लगेगी ब्लैक कलर की साड़ी, और तुम वो ले आती तो अच्छा रहता। तो फिर उन्होंने कहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई तो तुम्हारी इच्छा की बात है, जो तुमको अच्छी लगे वो ले लो। तो ये साड़ी हमारी आ गई, अभी उनकी नहीं गई, कोई जाएगा तो भिजवा देंगे। और इसमें लगाने जा रहे हैं हम फॉल, क्योंकि इसका ब्लाउज हमने सिलवा दिया। उन्होंने फोन किया था ना, तो फिर हमने ब्लाउज सिलवा दिया था, क्योंकि ब्लाउज यहीं पर रख गई थी कि कह रही थी हमारा ब्लाउज सिलवा देना। तो फिर इसका ब्लाउज हम अपने लिए सिलवा लिया हमने, और उनका ब्लाउज सिलवा दिया उस साड़ी का, पिंक वाली साड़ी का। और इसमें फॉल लगानी है तो हम फॉल लगाने जा रहे हैं। कुछ काम ही किया जाए, बैठने से अच्छा है। ये फॉल है, इसको हमने धुल दिया था, प्रेस नहीं किया, ऐसे ही तह बना दी है, क्योंकि प्रेस हमारे घर में अभी है नहीं। जब कहीं कुछ करवाना होता है तो इनके पापा करवा लाते हैं। जरूरतें इतनी ज्यादा होती है ना कि क्या क्या लिया जाए, समय आएगा तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए इसमें फॉल लगाते हैं। तो अपनी साड़ी का नीचे वाला हिस्सा ले लेंगे और लगाएंगे फॉल। आप लोग काफी दोस्त महीने हमारी कमेंट करती थी कि दीदी फॉल लगाना बताइए, कैसे लगाते हैं आप। तो नीचे वाले हिस्से से एक बीता और 4 अंगुल छोड़कर हम तब फॉल लगाते हैं। इतनी साड़ी हम छोड़ देते हैं, तब रखेंगे फॉल अपनी। और आप लोग कहते थे दिखाना, लेकिन हमने कहा चलो फॉल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों से दिखा देते हैं कैसे हम लगाते हैं। तो ले लिए फॉल, और फॉल का हिस्सा थोड़ा सा मोड़ दिया है, और वो वाला हिस्सा नीचे कर देंगे, सीधे की तरफ का हिस्सा ऊपर करेंगे, और दोनों को आपस में जोड़कर बस सीधी बखिया चलाते जा रहे थे। साड़ी को हम सीधी तरफ ले रहे हैं और बखिया भी सीधी तरफ ही लगा रहे हैं। बस सादी बखिया ले रहे हैं बिल्कुल।
ऐसे ही लगाते हैं हम फॉल, तो वैसे ही आप लोगों से बता रहे हैं। बाकी तो ये तो काम सभी को आते हैं, लेकिन काफी बहनों ने कमेंट किया था तो हमने कहा, काफी दिन पहले किया था तो हमने कहा याद आ गया, हमने कहा आज लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखा देते हैं। बाकी आप लोगों के काफी कमेंट आते हैं। एक बहन ने हमारी कमेंट किया था कि चाहे जितना काम कर लो, सासू हमारी बुराई ही करती रहती हैं और पति हमारी जॉब करते हैं तो खर्चा पानी हमको देते नहीं है। तो जहां तक बात रही ससुराल की, तो आप चाहे जितना काम कर लोगे, चाहे आपकी सास की बात हो, वो अपना जमाना याद करें या हमारा हमारा जमाना है और ये आने वाली पीढ़ी है, तो सास बहू का ऐसा रिश्ता है तो बुराइयां तो होंगी होगी। हम चाहे जितना अच्छा कर लें, हम सारा दिन काम करते रहेंगे, वो किसी को दिखेगा नहीं। और जैसे ही हम 2 मिनट के लिए फुर्सत में बैठ जाएंगे, सबको दिखेगा कि फुर्सत में बैठी है, कुछ काम नहीं, बस बैठी रहती है सारा दिन। कहीं ये काम बता दिया जाएगा हमको, कहीं वो काम बता दिया जाएगा। सारे घर की बात नहीं कर रहे हैं हम, काफी घरों में सम्मान होता है बहुओं का, लेकिन ज्यादातर हमने भी यही झेला है कि हमारा काम किसी को नहीं दिखता है, लेकिन हमारा बैठना सबको दिखता है। जैसे ही हम काम से फ्री होते हैं ना, तो हमारी सासू है, जेठानी जैसे हैं साथ में, तो कुछ ना कुछ काम हमको बता दिया जाता है, ये कर लो, वो कर लो, पढ़ा ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये समस्याएं सबके आगे आती हैं, लेकिन कुछ घरों में हमने देखा है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है बहुओं का, साथ में मिलजुल कर काम कर लेती हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऐसे घर बहुत कम मिलेंगे, बहुत खुशकिस्मत होंगी वो लड़कियां जिनको ऐसी ससुराल मिलेंगी, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो आप बुराई की तो चिंता ही ना करिए, क्योंकि आपके मुंह पर अगर कोई बात करे तो उसका तो हमको फिर जवाब देना है, अगर गलत कोई आपको कह रहा है। लेकिन पीठ पीछे तो भगवान को भी लोग बुरा बोलते हैं, तो इस चीज का हम सोचते रहेंगे तो जीवन में कभी सुखी रह ही नहीं पाएंगे। तो एक तरफ हमने सारी फॉल लगा दी है, फिर दूसरी तरफ इसको थोड़ा सा मोड़ देंगे। मोड़ने वाला हिस्सा हमने पहले ही छोड़ दिया था किनारे का, और एक तरफ मोड़ देंगे और हम लगाते हैं कच्चा टांका। पहले कच्चा टांका लगा लेंगे, फिर ऊपर से पक्का लगाएंगे, क्योंकि जब हम कच्चा टांका बड़े बड़े टांके लगा देते हैं तो फिर हमको फॉल लगाने में आसानी होती है। और नीचे रखे हैं वही पाटा, पीढ़ई जिसको कहते हैं हम, तो उस पर रख के बराबर करते जा रहे थे। इससे हमारी फॉल में झोल नहीं आएगा, प्लेटें नहीं पड़ेंगी और बिल्कुल बराबर फॉल और साड़ी चिपक जाती है। तो ऐसे करके बड़े बड़े टांके लगा लेंगे, और फिर जब पूरे टांके हो जाएंगे तब फिर महीन टांके हम लगाएंगे। तुरपन नहीं करते हैं, बस सिलाई ही मारते हैं, सीधी बखिया ही मारते हैं हम। और नीचे का बस जब दोबारा से आएंगे ना, जब महीन टांके लगाएंगे तो नीचे के दो धागे लेते हैं हम बस, और बस सिलते जाते हैं, फटाक से फॉल लग जाती है। इससे टाइम नहीं लगता है और ना ही हमको संभालना पड़ता है। तो ये ससुराल वाली समस्या सबके आगे है, ये इनका आप ध्यान मत दीजिए। बाकी रही आपके हस्बैंड की बात, मेरे ख्याल से आपको उनसे बात करनी चाहिए। आप चाहे अगर उनसे हर तरीके से बात कर सकती हैं आप, फिर तो हम जानते नहीं कि उनका स्वभाव कैसा है, कैसी हैं। कभी कभी परिस्थितियां हमारे घर की हो जाती हैं कि हमको वो बता नहीं सकते, और हम सोचते हैं उनके पास बहुत पैसा है, हो सकता है वो किसी समस्या में हो या कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो हमारी मनपसंद चीजें हमको नहीं खरीदवा पाते हैं। लेकिन आप खुलकर उनसे बात कर सकती हैं हर तरीके से। तो ये सास बहू वाला झगड़ा हमेशा चलता आया है और चलता ही रहेगा। बस अब मेरे ख्याल से जितना हमसे हो पाए उतना करना चाहिए, कि समाज भी हमको न कह पाए, और जितना उचित हो, क्योंकि घर में है तो काम तो करना ही पड़ेगा, घर तो संभालना ही पड़ेगा। बाकी अगर हद से ज्यादा हो रहा है तो मेरे ख्याल से जवाब देना चाहिए, कुछ अपने मन का भी करना चाहिए कभी कभी। तो चलिए, ऐसे लगेगी फॉल हमारी। काफी घरों में ये होता है कि बहू कभी थकती ही नहीं, वो काम करने के लिए ही आई है। हम मायके में होते हैं तो जरा सा काम कर देते हैं ना, तो मम्मी पापा हमारे कहते हैं अरे आज बिटिया ने बहुत काम कर दिया है, बहुत थक गई होगी, बैठ जाओ ये काम हम कर लेंगे। लेकिन ये सुख हमको ससुराल में नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा काम किसी को दिखाई नहीं देता है। बस हमको फ्री टाइम हमारा दिखाई देता है कि अरे जब देखो जब फोन ही देखती रहती है, कुछ काम नहीं करती है। लेकिन कुछ घरों में होती भी बहुएं हैं जो अपनी मन की करती हैं, किसी की फिक्र नहीं करती हैं। लेकिन कुछ हैं जो सारा दिन काम में लगी होती हैं, लेकिन उतनी कदर नहीं होती है। तो दुनिया में हर तरीके के घर हैं, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, ज्यादातर घरों में यही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि सारा दिन काम लगी रहो, फिर भी तसल्ली नहीं होती है किसी को, और हम चुप चुप के रोया करते हैं और किसी से कह भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना ही करना चाहिए।
तो हम आपको दिखा रहे थे टांके उस तरफ से कैसे दिख रहे हैं। और हम बीच में खाना खाने लगे थे, ये आ गए थे तो रौनक लगा रही है फॉल, क्योंकि ये मुझे काफी गौर से देख रही थी मम्मी कैसे लगा रही थी, तो हम इसको बता रहे थे ऐसे नहीं ऐसे लगाया जाता है। उसे ठीक ठाक लगाया था इसने। महीन साड़ी है तो और भी थोड़ा सा हिसाब से लगाना पड़ता है। और सिल्क की साड़ी होती है ना तो बहुत संभालना पड़ता है, इसीलिए कच्चे टांके लगा दो तो फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर फटाक से लग जाती है फॉल हमारी। तो चलिए आपसे बातें करते करते बातें भी आज ढेर सारी हो गई हैं आप लोगों से, और हमारी फॉल भी लग गई है, हमारी साड़ी रेडी हो गई है। किनारे जो होता है ना वो भी हमने हाथ से ही तुरप दिया था। हमने कहा मशीन थोड़ा सा सुई टूट गई थी तो हमने हाथ से ही तुरपन कर दी थी। एक तरफ होता है ना पीको कराना। तो चलिए साड़ी हमारी रेडी हो गई, ब्लाउज हमने सिला लिया था, तो ये साड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। और दीदी की रह गई तो भेज देंगे, कोई आया जाएगा तभी जाएगी वो साड़ी। और यहाँ पर आ गए थे अपनी तुलसी माता की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। छोटे छोटे से खरपतवार उगे थे तो उनको उखाड़ कर थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे ताकि हवा जाए अंदर, क्योंकि पानी पड़ता रहता है तो फिर अगर बीच बीच में गुड़ाई कर दो तो पौधा जल्दी ग्रो करता है। और साड़ी में फॉल लगाने के बाद हम थोड़ा सा लेट गए थे तो जरा सी झपकी लगी थी, ज्यादा तो हम सोते नहीं, बस झपकी लग गई थी। और उठे तो याद आया कि चलो पौधे की गुड़ाई कर देते हैं तो इससे जल्दी ग्रो होता है और अंदर हवा जाती रहती है मिट्टी में। साड़ी में फॉल लगाने के बाद थोड़ा सा लेट गई थी, बस झपकी लगी है, और इसके बाद कहीं जाना है तो वहीं चल रहे हैं। और ये शाम का टाइम है, धूप नहीं रह गई है, तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली इधर। और ये रोडें आपको गांव में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। झूला वाली हिचकोले लेते हुए गाड़ी चल रही थी, और ये गांव में अभी भी है, हर जगह पक्की रोडें नहीं है। अब जाके खत्म हुआ है झूला वाली रोडें आज भी गांव में आपको दिखेंगी। हर रोड नहीं बनी है गांव में, इतना विकास हो गया है, लेकिन गांव की रोडें अभी वैसी की वैसी ही है, कच्ची मिट्टी की। और ये मिली है सही, अब तब से झूला चल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।